नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीट पेपर लीक पर संसद में संग्राम, कांग्रेस ने लगाया लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद करने का आरोप। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, नीट खत्म कर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की उठाई मांग। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई से जनता हलकान, थोक महंगाई दर 15 महीनों के रिकॉर्ड लेवल पर, बेतहाशा बढ़े खाद्य वस्तुओं के दाम। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश, भारी बारिश के बाद एक्शन में आए एलजी। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस को हरियाणा से मिली खुशखबरी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी जैसे दलों के 30 नेता हो गए शामिल। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नीट को लेकर कुछ जरूरी और ठोस कदम उठाए जाने जरूरी हैं, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नीट पेपर लीक पर संसद में संग्राम, कांग्रेस ने लगाया लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद करने का आरोप। जहां दोस्तों, नीट विवाद पर बहस कराने की जिद पर अड़ा कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गुट और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए शुक्रवार को संसद में एक दूसरे के आमने सामने आ गए और यहां पर कथित पेपर लीक पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का माइक बंद होने के बाद हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खराब हो गया है। पेपर लीक के सबसे ज्यादा मामले हरियाणा में देखने को मिले हैं। नीट परीक्षा में पेपर लीक हो गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद हुड्डा ने आगे कहा कि हमने इस पर चर्चा रखी थी और जब इसे सदन में उठाया गया तो माइक बंद कर दिया गया। अगर नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर दिया जाएगा तो बाकी विपक्षी सांसदों में गुस्सा होगा और सदन में भी यही हुआ। हमारी मांग है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी मुद्दा उठाया जाएगा हम उस पर विस्तृत जानकारी देंगे। हम सदस्यों को एक बार फिर आश्वस्त करते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन की कार्रवाई रोककर कांग्रेस पार्टी ने सदन को ना चलने देने का जो तरीका अपनाया है वो ठीक नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं अपील करता हूं ऐसा दोबारा ना हो। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने पहले संसद में नीट पर चर्चा करने की मांग की और कहा कि चर्चा सम्मानपूर्वक होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा नीट खत्म पर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की उठा दी मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने नीट को खत्म कर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। सीएम बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को खत्म करने और राज्य सरकार द्वारा परीक्षा आयोजित करने की पिछली प्रणाली को बहाल करने का आग्रह किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा प्रणाली में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। पत्र में उन्होंने लिखा कि पेपर लीक कुछ लोगों और परीक्षाओं के संचालन में शामिल अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने, कुछ छात्रों को परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए खिड़की खोलने, ग्रेस मार्क्स आदि के आरोप, ये कुछ गंभीर मुद्दे हैं और जिन पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और इनकी गहन, स्वच्छ व निष्पक्ष जांच की जरूरत है। ऐसी घटनाएं लाखों छात्रों के करियर और आकांक्षाओं को खतरे में डालती है जो इन मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने की उम्मीद करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से पिछली प्रणाली को बहाल करने का भी आग्रह किया जिसके तहत राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2017 से पहले राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति थी और केंद्र सरकार भी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी परीक्षाएं आयोजित करती थी। ये प्रणाली सुचारू रूप से और बिना किसी समस्या के काम कर रही थी। राज्य सरकार आमतौर पर शिक्षा और इंटर्नशिप पर प्रति डॉक्टर 50 लाख रुपए से अधिक खर्च करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई से जनता हलकान, थोक महंगाई दर 15 महीने के रिकॉर्ड लेवल पर, बेतहाशा बढ़े खाद्य वस्तुओं के दाम। जी हां दोस्तों, देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के जीवन को काफी प्रभावित किया है। निरंतर हो रहे मूल्य वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं और मई में देश की थोक महंगाई दर 15 महीने के उच्चतम स्तर 2.61% पर पहुंच गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मई में खाद्य पदार्थों की थोक महंगाई दर 7.4% रही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि मई 2024 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खाद्य उत्पादों के निर्माण, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खनिज तेलों, अन्य विनिर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। पिछले साल मई की तुलना में इस साल मई में आलू के दाम 64.05%, प्याज के
दाम 58.05% और सब्जियों के दाम 32.42% बढ़े हैं। दालें 29.95% की दर से महंगी हो गई हैं और दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज़्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है और अगर थोक मूल्य बहुत ज़्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर पर डाल देते हैं और सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने के दिए गए निर्देश, भारी बारिश के बाद एक्शन में आए LG। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में शुक्रवार को सुबह से हुई लगातार बारिश ने आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दिल्ली की सड़कों और खास तौर पर अंडरपास में पानी भरने से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। दिल्ली सरकार ने जल भराव के बाद एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और वहीं उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अधिकारियों को जल भराव की समस्या से निपटने के लिए एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल ने भी हालात का जायजा लेने के लिए एक बैठक रखी है और सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। भारी बारिश और जल भराव को लेकर दिल्ली सरकार ने दोपहर 2 बजे दिल्ली सचिवालय में आपात बैठक बुलाई। बैठक में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दूसरी तरफ LG VK सक्सेना ने भारी बारिश के रहते हर तरह के तरीकों के निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, जानकारी सामने आ रही है कि शहर के कई हिस्सों में पावर कट भी हुआ है जिससे रिहायशी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल लगातार अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अधिकारियों को जल भराव की समस्या से निपटने के लिए इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया है। ये जानकारी उपराज्यपाल दफ्तर की ओर से साझा की गई है। उपराज्यपाल VK सक्सेना की ओर से बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक बैठक में जल बोर्ड, PWD, MCD, MDMC और दिल्ली पुलिस समेत DDA और NDRF के अधिकारी मौजूद रहे, जहां VK सक्सेना ने अधिकारियों को बारिश से उजागर हुई खामियों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस को हरियाणा से मिली खुशखबरी। आम आदमी पार्टी और BJP जैसे दलों के 30 नेता कांग्रेस में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव परिणामों में हरियाणा में सीटें बढ़ाने वाली कांग्रेस को एक और खुशखबरी मिली है। गुरुवार को राज्य में 30 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का दामन थाम लिया है और खास बात यह है कि ये नेता आम आदमी पार्टी से लेकर जननायक जनता पार्टी तक से हैं और खास बात यह है कि ये दल बदल ऐसे समय पर हुआ है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का समय ही बाकी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में ये नेता कांग्रेस का हिस्सा बने। हुड्डा ने कहा कि सभी नेताओं ने सही समय पर फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इनके आने से कांग्रेस मजबूत होगी और सत्ता परिवर्तन के लिए जारी संघर्ष पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस का दामन थामने वालों में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव आदर्श पाल सिंह, 2019 में JJP के टिकट पर पंचकुला से चुनाव लड़ने वाले अजय गौतम समेत 30 नेताओं का नाम शामिल है। खास बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी JJP इनेलो के पदाधिकारी रह चुके हैं, साथ ही कुछ पूर्व में सरपंच और पार्षद भी रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र NDA में फिर खटपट, अजीत पवार को बाहर करो। भरी बैठक में BJP नेता ने की मांग, NCP बोली माफी मांगो। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में NDA के भीतर फिर से खटपट दिखने लगी है। भाजपा नेता ने ऐसी मांग की है जिससे लग रहा है कि NDA के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। पुणे जिले के शिरूर के एक भाजपा पदाधिकारी ने डिप्टी CM अजीत पवार और उनकी NCP को सत्तारूढ़ NDA गठबंधन से हटाने की मांग कर दी है। और यहाँ बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी शामिल है। भाजपा नेता और शिरूर तहसील के उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी ने पार्टी की बैठक में ये डिमांड रखी है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा के शिरूर तहसील अध्यक्ष सुदर्शन चौधरी पार्टी की एक बैठक में अजीत पवार को गठबंधन से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि वीडियो देखकर अजीत गुट वाली NCP भड़क उठी है। अजीत गुट की NCP ने भाजपा नेता की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और NCP कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता पर गुरुवार को ताबड़तोड़ हमले किए और उनसे माफी मांगने को कहा। बैठक के दौरान सुदर्शन चौधरी ने वीडियो में भाजपा नेतृत्व से कहा कि आपके लिए मेरा ये एक सुझाव है, सुनिए कि पार्टी कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं। अगर आप वाकई कोई फैसला करना चाहते हैं तो अजीत पवार को महायुति
से हटा दीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बैठक में मौजूद सुभाष देशमुख, राहुल कुलकर्णी और योगेश तिलेकर जैसे वरिष्ठ नेता मंत्री बन सकते थे और अन्य को राज्य संचालित निगमों का प्रमुख बनाया जा सकता था अगर अजित पवार सत्तारूढ़ दल का हिस्सा नहीं होते। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राष्ट्रपति से झूठ बुलवाकर अपनी वाहवाही करवा रहे हैं पीएम मोदी, लेकिन जनता उन्हें नकार चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के मोदी सरकार लिखित अभिभाषण को सुनकर ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के जनादेश को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से झूठ बुलवाकर अपनी वाहवाही करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश की जनता उन्हें नकार चुकी है। खड़गे ने यह भी कहा कि अभिभाषण में महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर में हिंसा और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले जैसे प्रमुख मुद्दों का उल्लेख नहीं था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा में पहली बार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बृहस्पतिवार को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है और 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, राष्ट्रपति के मोदी सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण को सुनकर ऐसा लगा जैसे मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जनादेश उनके खिलाफ था क्योंकि देश की जनता ने 400 पार के उनके नारे को ठुकरा दिया और भाजपा को 272 के आंकड़ों से दूर रखा। मोदी जी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ बदला ही नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि देश की जनता ने बदलाव मांगा था। उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा में अपने भाषण में विस्तृत प्रतिक्रिया दूंगा, पर प्रथम दृष्टया मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। नीट घोटाले में लीपापोती नहीं चलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, पिछले 5 वर्षों में एनटीए द्वारा कराई गई 66 भर्ती परीक्षाओं में से कम 12 में पेपर लीक और धांधली हुई है, जिससे 75 लाख से अधिक युवा प्रभावित हुए हैं। मोदी सरकार केवल ये कहकर कि दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती। उन्होंने कहा कि युवा न्याय मांग रहा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। खड़गे ने कहा कि देश का हर दूसरा युवा बेरोजगार है और भाषण में बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस नीति सामने नहीं आई है। सिर्फ बातें करने से समस्या का हल नहीं निकलता, इसके लिए निर्णायक कदम उठाने होते हैं। उन्होंने कहा कि देश के समक्ष खड़े 5 प्रमुख मुद्दे कमर तोड़ महंगाई, मणिपुर की हिंसा, रेल दुर्घटना एवं यात्री ट्रेनों की दुर्दशा, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर भाजपा शासित राज्यों में बढ़ते अत्याचार को लेकर अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने बताया, लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब कहा मैं आपका हूं और आपके लिए हूं। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक बार डेमोक्रेसी का मतलब समझाते हुए कहा था कि लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए चुनी गई सरकार है। कांग्रेस आला कमान राहुल गांधी ने भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति की तर्ज पर लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब समझाया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपका हूं और आपके लिए हूं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का नेता सिर्फ एक पद नहीं है, ये जनता की आवाज बनकर जनता के हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा संविधान गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों का सबसे बड़ा हथियार है। हम उस पर किए गए हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उनकी रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं और आपके लिए ही हूं। देश की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का मुझ पर भरोसा जताने के लिए दिल से धन्यवाद। वहीं दोस्तों, कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली में हरियाणा के नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हरियाणा के किसानों और नौजवानों को भाजपा ने धोखा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसदों व हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को हरियाणा में मिली जीत की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को राज्य की सभी 36 बिरादरी के लोगों का विश्वास हासिल करना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार की राजनीति में हलचल तेज, आरजेडी विधायक का दावा, बीजेपी से जल्द अलग होंगे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लालू यादव की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के एक विधायक ने ऐसा दावा किया है कि बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं और इस दावे के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक में वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ
हुआ तो बिहार बीजेपी की स्थिति कमजोर हो सकती है, यहाँ तक कि बिहार की सत्ता भी बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार मौजूदा समय में एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। हालांकि आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों की ओर से कई बार ये कहा जा चुका है कि वो बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगे और इन अटकलों से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। सभी की नजरें नीतीश कुमार के अगले कदम पर टिकी हैं और जब बिहार के बीजेपी नेता अश्विनी चौबे से एनडीए के नेतृत्व के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में एनडीए को भाजपा की अगुवाई में चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ अकेले दम पर जीतना चाहिए, साथ ही एनडीए को भी आगे बढ़ना चाहिए। चौबे के इस बयान के बाद नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने की अटकलें और भी तेज हो गई हैं। अश्विनी चौबे ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी में आयातित माल हमें कभी से बर्दाश्त नहीं है। उनका ये बयान स्पष्ट करता है कि बीजेपी के भीतर भी नीतीश कुमार की वापसी को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। साथ ही चौबे ने यह भी कहा कि वो चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश राजा के डंडे से नहीं चलेगा, विपक्ष संसद से सेंगोल को हटाने की कर रहे हैं मांग। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा सत्र के तीसरे दिन संसद में स्थापित किए गए सेंगोल पर महासंग्राम शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी द्वारा हाल ही में इसे राजशाही का प्रतीक बताए जाने से शुरू हुए राजनीतिक विवाद के बीच गुरुवार को संसद में सेंगोल को प्रमुखता मिली। संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने संसद में सेंगोल को स्थापित किया और सेंगोल का अर्थ है राजदंड या राजा का डंडा। सांसद आर.के. चौधरी का कहना है कि राजसी व्यवस्था को समाप्त करने के बाद देश स्वतंत्र हुआ। क्या देश राजा के डंडे से चलेगा या संविधान से? मैं मांग करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए सेंगोल को संसद से हटाया जाए। ऐसे में भाजपा नेता सी.आर. केसवन ने चौधरी की टिप्पणियों को आपत्तिजनक और विचित्र बता दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिमला पहुंची प्रियंका गांधी कर सकती हैं चुनाव प्रचार। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार दोपहर बाद राजधानी शिमला पहुंची और शिमला से सटे छड़ाबड़ा में प्रियंका गांधी का निजी आवास है। चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए प्रियंका गांधी शिमला पहुंची। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी हिमाचल के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार भी कर सकती है। कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रियंका गांधी का नाम पहले नंबर पर रखा हुआ है और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव और बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रियंका गांधी ने शिमला स्थित अपने घर से कांग्रेस पार्टी के प्रचार की कमान संभाली थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि शिमला प्रवास के दौरान प्रियंका गांधी उपचुनाव को लेकर कुछ नेताओं से फीडबैक लेंगी और आवश्यक दिशा निर्देश भी सरकार और संगठन को जारी करेंगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नाकाम सीएम को देश का बिजली मंत्री बना दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में खड़गे ने हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष करते हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन को किसानों और युवाओं के साथ विश्वासघात बताया। हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक का वीडियो अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए खड़गे ने लिखा कि 10 साल के भाजपा शासन ने हरियाणा के विकास को रोक दिया है। सैकड़ों भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई है, किसानों पर घोर अत्याचार हुए हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई हैं, दलितों पिछड़ों पर अत्याचार हुए हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हरियाणा में अपराध दर में बढ़ोतरी हुई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के इस 10 साल के कुशासन के कारण हरियाणा विकास के रास्ते से भटक गया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि हरियाणा में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, बिजली के क्षेत्र में 1 यूनिट भी बिजली नहीं जोड़ी गई और अब मोदी जी ने 9 साल के नाकाम मुख्यमंत्री को देश का बिजली मंत्री बना दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज तरफ। लोकसभा चुनाव में यदि सीएम नीतीश का साथ नहीं होता तो बीजेपी 0 पर हो जाती आउट। भाजपा नेता संजय पासवान का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया और कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ नहीं होता तो भाजपा 0 पर आउट हो जाती। संजय पासवान ने प्रशांत किशोर की भी तारीफ की। दरअसल बीते
एक कार्यक्रम के दौरान संजय पासवान ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा कि इस बात में सच्चाई है और इसके साथ ही संजय पासवान ने चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर उर्फ पीके की भी जमकर तारीफ की और कहा कि बिहार में उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। बता दें कि संजय पासवान के इस बयान को पार्टी लाइन से अलग माना जा रहा है और यही कारण है कि उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। संजय पासवान के बयान का जेडीयू ने समर्थन किया तो वहीं भाजपा नेता संजय पासवान के बयान का बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने समर्थन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही मध्य प्रदेश सरकार, गलत आर्थिक नीतियों का है नतीजा, कमलनाथ ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा हमला बोल दिया है। कमलनाथ ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है।